अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हम लोगों ने आउटपुट फंक्शन जो सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है डेट इज़ प्रिंट एफ, इसके बारे में स्टडी किया था, इसका सिंटैक्स और एक एग्जांपल भी हमने चेक की थी। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में या जब भी हम कंप्यूटर को स्टडी कर रहे होते हैं तो वो है डेट इज़ इनपुट। इनपुट क्या है? प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट। कोई डाटा कोई टेक्स्ट की फॉर्म में हो, वर्बल इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में हो, पिक्चर्स की फॉर्म में हो, जो हम कंप्यूटर को इंसर्ट कर रहे हैं ताकि वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सके, उसको कहा जाता है इनपुट। इनपुट ज़्यादातर जो हम देते हैं वो कीबोर्ड के ज़रिए देते हैं, और जो स्टैंडर्ड इनपुट की टर्म है वो भी कीबोर्ड से इनपुट इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब क्योंकि हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हमने अब इसमें देखना है कि सी लैंग्वेज में इनपुट के लिए कौन कौन से फंक्शन इस्तेमाल होते हैं और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फंक्शन कौन सा है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो है इनपुट फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। सो वेलकम टू माय क्लासरूम, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। हम सी लैंग्वेज के अंदर जो इनपुट फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं उनमें सबसे पहला नंबर जो है वो है स्कैन एफ। स्कैन एफ का फंक्शन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो फंक्शन आता है डेट इज गेट एस, गेट स्ट्रिंग। थर्ड नंबर के ऊपर जो हमारे पास इनपुट फंक्शन सी लैंग्वेज का है डेट इज गेट सी एच, और इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर हम करें तो इसको पढ़ेंगे गेट कैरेक्टर फंक्शन। और फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है डेट इज गेट सी एच ई, डेट इज इसका मतलब है गेट कैरेक्टर विद इको। तो हम लोगों ने आज का जो लेक्चर है वो एम्फसिस करना है स्कैन एफ के ऊपर, क्योंकि ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इनपुट फंक्शन है। लेट्स स्टार्ट स्कैन एफ। तो सबसे पहले तो ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। जिस तरह हमारे पास प्रिंट एफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन था, ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, विच मीन्स कि जो डेवलपर हैं सी लैंग्वेज के, उन्होंने पहले से इस फंक्शंस की स्टेटमेंट्स को, इस फंक्शंस की रूटीन्स को बनाकर रखा हुआ है सी की इंस्टॉलेशन फाइल्स के अंदर, और हम सिर्फ इसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब स्कैन एफ फंक्शन जो है ये हमें मिलता है stdio.h हेडर फाइल के अंदर, डेट इज स्टैंडर्ड इनपुट हेडर फाइल्स। इसका मतलब है कि स्कैन एफ की जो रूटीन्स डेवलपर्स ने बनाकर रखी हैं, जो फंक्शन क्रिएट करके रखा है, वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर सेव किया है। अब इसका एक और मतलब ये है कि जब भी हमने स्कैन एफ के फंक्शन को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है तो हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर हम इसको इंक्लूड नहीं करते तो आपका फंक्शन, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा एंड इट शैल गिव एन सिंटैक्स एरर। अगेन हम सब जानते हैं कि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसलिए स्कैन एफ को भी हमने लोअर केस में लिखना है। अगर हम इसका कोई एक लेटर कैपिटल में लिख देंगे जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर अगर मैंने एस जो है वो कैपिटल में लिख दिया है, तो सी का कंपाइलर इसको अंडरस्टैंड
नहीं करता और यहाँ आपको एक सिंटैक्स एरर आ जाएगा, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जो करेक्ट फॉर्म है इसकी वो ये स्कैन एफ इन स्मॉल लेटर्स, और इसको आपका जो सी का कंपाइलर है वो एक्सेप्ट करेगा और एरर नहीं देगा। अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ कि हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं स्कैन एफ को। स्कैन एफ फंक्शन इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ये फंक्शन यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है और वो इनपुट किसी भी वेरिएबल में एक स्पेसिफिक मैनर में अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स डेटा टाइप सेव हो जाती है। अब हम इसके सिंटैक्स को ज़रा देखें कि हमने किस तरह इसको इस्तेमाल करना है। तो scanf और आगे है फॉर्मेट स्ट्रिंग और वेरिएबल्स, जितने आप चाहें उतने वेरिएबल्स जो हैं इसके ज़रिए इंसर्ट करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पर वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 एंड सो ऑन अंटिल वेरिएबल n, ठीक है, यानी कि हम n टाइम्स जो हैं वेरिएबल्स को इसमें सेव कर सकते हैं। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या चीज़ है, ज़रा इससे जो हमारा सिंटेक्स है इसको इलाबोरेट कर लें हम कि फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है ये डबल कोट्स के अंदर दी जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या हैं कि ये डाटा टाइप के अकॉर्डिंग होते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, ये कंपाइलर को बता रहे हैं कि किस टाइप का डाटा आपके वेरिएबल में स्टोर होगा। अब इसके बाद है हमारे पास वेरिएबल्स। क्या होते हैं वेरिएबल्स? वो प्लेस है जहाँ पर आपका डाटा स्टोर होता है, जहाँ पर वैल्यूज़ स्टोर होती हैं। हर वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन की तरफ रेफ़र करता है और उसके अंदर डाटा को स्टोर करता है। अब यहाँ पर आप एक स्पेशल देख रहे होंगे एंड साइन, दैट इज़ एम्परसैंड साइन इसको कहते हैं, लेकिन यहाँ हम इसको एड्रेस ऑपरेटर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं इसको स्टडी करूँ कि एड्रेस ऑपरेटर वेरिएबल 1, अगर मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ, इट मीन्स एट द एड्रेस ऑफ वेरिएबल 1। कहाँ सेव करें? एट द एड्रेस ऑफ वेरिएबल 1। मेमोरी के अंदर जो वेरिएबल 1 का एड्रेस है वहाँ पर आप अपनी वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। इसी तरह अगर एड्रेस ऑपरेटर एंड वेरिएबल 2 है, इट मीन्स एट द एड्रेस ऑफ वेरिएबल 2। जो वेरिएबल 2 आपने रखा है एक वेरिएबल का नाम, उसके एड्रेस के ऊपर वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर किया जा रहा है। अब हम अपने स्कैन एफ के फंक्शन के ज़रिए एक ही लाइन में सिंगल इनपुट भी कर सकते हैं, यानी कि सिंगल वेरिएबल में भी स्टोर किया जा सकता है वैल्यू को, और मल्टीपल इनपुट्स भी एक ही लाइन में की जा सकती हैं। तो अगर हम सिंगल इनपुट के लिए देखें तो ये एग्जांपल है स्कैन एफ और फिर उसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग मैंने आपसे कहा था एक डबल कोट्स में लिखी जाती है। डबल कोट्स में %d, किस लिए? इस %d से अंदाज़ा हो रहा है कि जो मेरे पास n वेरिएबल है, जो वेरिएबल का नाम है n, वो किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है, उसकी डाटा टाइप इंट डिक्लेयर हुई हुई है। एंड एड्रेस ऑपरेटर n, अब इसका क्या मतलब है? जो भी आप वैल्यू इंसर्ट करेंगे यूजिंग कीबोर्ड, वो n वेरिएबल के एड्रेस में, जो n वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है उसकी मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है वहाँ पर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ये हमारे पास है। अगर तो यहाँ अगर मैं इसको देखें, ये सबसे पहले फॉर्मेट स्ट्रिंग का सिंबल है और आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर d है यहाँ पे, ठीक है। ये d जो है क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर है। उसके बाद आपके पास आता है वेरिएबल का नेम, दैट इज़ n। आपका वेरिएबल नेम जिसकी डाटा टाइप यहाँ पर इंट हमने डिक्लेयर की होगी, वो वेरिएबल का नेम है n। और आखिर में ये जो हमारे पास एंड का साइन है, दैट इज़ एड्रेस ऑपरेटर। तो जब भी हमने सिंगल इनपुट करनी है तो हम ये वाला फॉर्मेट जो है उसको फॉलो करते हैं और एक वैल्यू आपके पास स्टोर हो जाती है। अब
हम बात कर लेते हैं गेटिंग मल्टीपल इनपुट्स इन स्कैन एफ। यहाँ पर अब मैंने जो एग्जांपल ली है इसमें आप देखें स्कैन एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर में मैंने 2%d और 1%c। %d हमारे पास इस्तेमाल होता है जैसे इंटीजर वैल्यूज़ के लिए, इंट वैल्यूज़ के लिए। इसी तरह %c हमारे पास इस्तेमाल होता है कैरेक्टर वैल्यूज़ के लिए। और आगे है एड्रेस ऑपरेटर n, एड्रेस ऑपरेटर n1, एड्रेस ऑपरेटर ch। इस तरह यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर n का मतलब है कि n जो है हमारे पास वेरिएबल का नेम है, उसके अंदर स्टोर होगा। सेकंड में हमारे पास n1 एड्रेस हमारे पास वेरिएबल का नाम है, और लास्ट में ch हमारे पास वेरिएबल का नाम है। जो ch है वो कैरेक्टर डाटा टाइप है, n1 और n जो है वो इंट डाटा टाइप के हैं। तो फर्स्ट %d corresponds to first variable, second %d corresponds to second variable that is n1, and %c ये थर्ड पोजीशन पे लिखा है तो इसका मतलब है कि ये थर्ड वेरिएबल को कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है। हम इसको अपने C के एडिटर के अंदर जाकर एक एग्जाम्पल के थ्रू वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं और एक छोटी सी कैलकुलेशन परफॉर्म करके देखेंगे क्या ये एक्यूरेट है या नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल ऑफ स्कैनएफ। फर्स्ट ऑफ ऑल we shall include standard input output header file. As I told you, I am also including another header file that is conio.h, console input output, void main function, and then I am declaring variable of type float, k variable of float, and another variable with double data type that is m. So I have declared two variables, k with float data type and m with double data type. Now I am writing a function printf to enter the distance in kilometers. Scanf and %f, as it is a float data type, so I am using %f for float data type. Format specifier, %f is used for float as well as double data type, so I will use %f data type for both float and double. Here you can see another new thing, that is \n. It is a new line character. इसको escape sequence कहा जाता है। तो escape sequence का असल काम है कि आप जो है अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा फॉर्मेट उसको दे देते हैं। अब जैसे ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है m = k × 1000, तो ये प्रोग्राम एक्चुअली क्या कर रहा है, हम इसको डिस्टेंस दे रहे हैं किलोमीटर्स के अंदर, और ये हमें उस किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करके शो करेगा। और आप सब जैसे जानते होंगे कि 1 किलोमीटर = 1000 मीटर्स। तो हम जितने भी हमारे पास किलोमीटर्स हैं उनको 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मीटर्स में वो आ जाएंगे। अब यहाँ मैंने k की जो वैल्यू ली है उसके अंदर किलोमीटर्स को सेव कर रहे हैं हम, और दूसरी चीज़ जो मैंने इसमें शो की है डेट इज़ m, तो m के अंदर वो मल्टीप्लाई होकर मीटर्स में हमारे पास रिज़ल्ट शो कर देगा। असल में जो हम यहाँ स्टडी कर रहे थे वो था scanf फंक्शन। scanf %f मीन्स कि हम लोग फ्लोट की डाटा टाइप का एक वेरिएबल ले रहे हैं, और एड्रेस ऑपरेटर k, यानी कि जब भी हम scanf यहाँ यूज़ करेंगे तो जो हम वैल्यू एंटर करेंगे वो k वेरिएबल के अंदर फ्लोट टाइप में सेव हो जाएगी। लेट अस सेव द प्रोग्राम। इसको हमने सेव किया, अब हम इसको कंपाइल कर रहे हैं। कंपाइल में एरर फ्री। अब हम इसको रन करते हैं। रन चलें। अब यहाँ पर हम ये देखें एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, यहाँ मैंने 5 एंटर किया तो इसने मुझे 5000। अब ये 0.00 क्योंकि ये डबल में था। एक दफ़ा और इसको अगर कहें कंपाइल करते हैं
और उसके बाद इसको रन करेंगे। ये देखें, यहाँ एक और वैल्यूज़ हम देके देखते हैं 8, तो इसका आंसर है 8000। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्यों? अल्लाह हाफिज़।